हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो होने वाली है काउंट इफ्स और सम इफ्स की कंप्लीट गाइड। सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे पास ऑर्डर डेट, जोन, रिप्रेजेंटेटिव का नाम, आइटम, यूनिट और यूनिट कॉस्ट है। बट यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बदल गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जितने भी हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे एंड्रयू, गिल, हावर्ड, इन्होंने कितने दिन कौन सा आइटम सेल किया है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं एंड्रयूज की बात करूं तो आप देखेंगे एंड्रयूज ने, ठीक है, टोटल 4 दिन सेल किया है, जिसमें से उसने 3 दिन केवल पेंसिल को सेल किया है और 1 दिन बाइंडर को सेल किया है। ठीक है, तो हमें पता करना है ये आंसर कि एंड्रयूज ने कितने दिन पेंसिल और कितने दिन बाइंडर को सेल किया है बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है, सो इसमें हमें कोई सम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काउंट चाहिए। तो हम इसमें काउंट में क्या करेंगे, काउंट इफ का और काउंट इफ्स का यूज करके देखेंगे। मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और लिखूंगा काउंट इफ। ठीक है, सो आप देखेंगे कि हमारा जो काउंट इफ का फॉर्मूला है वो वेरी सिमिलर है हमारा सम इफ का। केवल अंतर इतना है कि इसमें कोई सम रेंज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं, अगर मैं सम इफ का फॉर्मूला टाइप करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज है। जबकि अगर मैं काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप करता हूं तो यहाँ पे केवल रेंज और क्राइटेरिया है, कोई सम रेंज नहीं है। ठीक है, तो जैसा हमने सीख लिया था, अगर हमें सिंगल कंडीशन यूज करनी है तो हम इफ का यूज करते हैं, बट मल्टीपल्स कंडीशन यूज करनी है तो हम इफ्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास केवल एक रेंज और एक क्राइटेरिया है। यानी मैं यहाँ पे क्या काउंट कर सकता हूँ, केवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और उसकी डिटेल को ही काउंट कर सकता हूं। तो यानी वो हमारे पास पहला आंसर तो आ गया कि एंड्रयूज ने 4 दिन सेल किया है, लेकिन 4 दिन में उसने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्मूला को डिलीट करता हूं, इक्वल्स टू काउंट इफ्स यूज करूंगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप ज्यादातर काउंट इफ्स यूज करें, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं काउंट इफ से नहीं कर सकता, पर काउंट इफ से कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं ज्यादातर यूज करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप काउंट इफ्स यूज करें। तो काउंट इफ में हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले क्राइटेरिया 1। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव का नाम। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा D5 से D4 47, और जैसा हमने सीखा था हमें इसे F4 करके फ्रीज करना है। अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो बार बार इसका रेफरेंस चेंज जाएगा। हम कॉमा प्रेस करेंगे और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे, जो कि है एंड्रयूज। हमारे पहले सेल में फॉर्मूला के नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा तो नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूंगा और उसके बाद दूसरा आइटम मेरा क्या है, कौन सा आइटम उसने सेल किया उसको सिलेक्ट करूंगा। तो E5 से लेकर E47 सिलेक्ट करके F4 प्रेस करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और पेंसिल को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता हूं या मैं इसको राइट में ड्रैग करता हूं, आप देखेंगे मुझे 0 और 0 ही मिल रहा है। ऐसा क्यों, आइए अपने फॉर्मूला को फिक्स करते हैं। सो जब हमने फॉर्मूला लगाया था तो हमने सेलेक्ट किया था J5 और K4। K4 हमारा क्या है, पेंसिल है, और ये हमारा K के बाद L होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसे मूव करते हैं हम देखते हैं K से L4 तो हो गया है, तो ये तो ठीक है, लेकिन हमारा जो वैल्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था J5 वो मूव होकर K5 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वैल्यू को कभी हम रो फ्रीज करना चाहेंगे, कभी हम कॉलम फ्रीज करना चाहेंगे। तो जब हम चाहते हैं हमारा फॉर्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो तो हमारा एंड्रयूज का जो J है, यानी J कॉलम है, वो फ्रीज रहे, बट हम जब फॉर्मूला को अप से डाउन पेस्ट करें तो J5 से वो J6 हो जाए, J7 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें J5 है, तो हम क्या करेंगे, J के आगे डॉलर लगा देंगे। ठीक, हम इसे एंटर प्रेस करेंगे, एक बार फॉर्मूला को फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, कोई आंसर नहीं आया, और जब हम इसे राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि जब हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया फॉर्मूला को तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल की जगह इसने सेलेक्ट कर लिया K5 को, जो कि हम नहीं चाहते थे। बट यहाँ पे आंसर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर उसने बाइंडर को सिलेक्ट किया है, जो कि सही आ रहा है। सो हमें इसे फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फॉर्मूला है, हम चाहते हैं कि जब हम फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करें तब जो K4 है वो कभी भी चेंज ना हो, मतलब K4 से L4 तो हो जाए पर 4 कभी चेंज ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा रो कभी चेंज ना हो, तो रो के लिए हम क्या करेंगे, जो रो नंबर है उसके आगे डॉलर लगा देंगे।
और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस फॉर्मूला को हम लेफ्ट से राइट ड्रैग करेंगे, ठीक है, और टॉप से बॉटम भी ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे हमें सारे ही आंसर मिल गए, यहाँ पर सब जगह हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए इसे चेक करते हैं। एंड्रयूज ने 3 दिन पेंसिल और 1 दिन बाइंडर सेल किया है। तो अगर मुझे इन सबका टोटल करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक लास्ट में कॉलम बनाऊंगा सम का, और यहां से इसको सम कर दूंगा और हम इसे कॉपी करेंगे, Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये सेम फॉर्मेट हो जाए। तो हमारा आंसर जो हमें मिल गया कि एंड्रूज ने टोटल 4 दिन सेल किया है, जिसमें से 3 दिन उसने पेंसिल और 1 दिन बाइंडर को किया है। गिल ने टोटल 5 दिन सेल्स किया है, उसने 2 दिन पेंसिल, 2 दिन बाइंडर और 1 दिन पेन को सेल किया है। चलिए इसे चेक करते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं गिल को और आप देखेंगे गिल ने टोटल सेल्स जो करी है 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन सेल किया है, जिसमें से 2 दिन पेंसिल, 2 दिन बाइंडर और 1 दिन पेन सेल किया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कैसे काउंट इफ्स का यूज करके और एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके हमने यहाँ पर जो अपना डिजायर आउटपुट था वो पा लिया है। सम इफ और सम इफ्स के बारे में, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट है, जोन है, रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, आइटम है, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल वैल्यू है, ठीक है। अब आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें जोन वाइज टोटल सेल्स जोन वाइज पेंसिल का और पेन का हमें पता करना है, ठीक है। सो अब तक जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उसमें हम केवल एक कॉलम को सम करके टोटल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी हम इसे सिलेक्ट करें, होम टैब में जाएं और ऑटो सम में जाके सम करते हैं तो आप देखेंगे इसका सम हमें लास्ट में मिल जाता है, ठीक है। हालांकि आज की वीडियो में हमें जो करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व वो है टोटल सेल्स बाय जोन। सो ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आता है कि हमें सम करना है बट सम के साथ कोई कंडीशन अप्लाई है तो हम यूज करते हैं सम इफ फॉर्मूला का, ठीक है। तो इसे शुरू करते हैं, इक्वल टू सम इफ। जैसे हम सम इफ टाइप करेंगे हमें 2 फॉर्मूला मिलेगा, एक सम इफ का और एक सम इफ्स का। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सम इफ के बारे में। तो जब हम सम इफ का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो सम इफ के फॉर्मूला में अगर हमें थोड़ा जूम कर दूं इसे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हमें रेंज लिखना है, ठीक है। तो अभी की हमारे फॉर्मूला में, अभी की हमारी कंडीशन में हमारे लिए रेंज कॉलम होगा ये जोन, ठीक है, क्योंकि हमें जोन पे कंडीशन लगानी है। देन जो क्राइटेरिया होगा वो हमारा जो टेबल हम बना रहे हैं उसमें जो भी हमने जोन लिखा हुआ है वो हमारा क्राइटेरिया होगा। सम रेंज में वो कॉलम होगा जिसमें हमारा टोटल सेल्स है, जो कि हमारा ये कॉलम होगा, ठीक है। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने लिखा सम रेंज, तो रेंज में हम जाएंगे और जोन की सभी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे C5 से लेकर C47 सेलेक्ट हो गया है। क्राइटेरिया में हम जोन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सम रेंज में हम सिलेक्ट करेंगे टोटल को और हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे हमें आंसर तो मिल गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉपी करके बाकी जगह पे पेस्ट करूंगा आंसर मुझे आ रहा है, बट अगर मैं इसे चेक करूं तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैं साउथ जोन की जो वैल्यू आ रही है 12,000 के लगभग, इसको अगर चेक करूं मैनुअली, मैं साउथ जोन को सिलेक्ट करता हूं यहाँ से और साउथ जोन के सारे टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे हमारे पास जो टोटल आ रहा है साउथ जोन का वो 15,773 है, ठीक है। जबकि आप टोटल देखेंगे यहाँ पर हमें जो टोटल देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है 12,000, यानी ये आंसर गलत आ रहा है। आइए जानते हैं ये गलती हुई कहाँ। सो जब हमने पहले सेल पे फॉर्मूला लगाया, हमने सेलेक्ट किया कि हमारा जो रेंज होना चाहिए वो जोन कॉलम होना चाहिए और जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो हमारे टेबल का जोन सेल होना चाहिए। देन हमने टोटल के लिए टोटल वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। बट जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को नीचे पेश किया तो आप देख रहे होंगे कि जो सिलेक्शन हमारा था रो 5 से वो चेंज होकर रो 6 से स्टार्ट हो गया। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमें सेल रेफरेंस में एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना चाहिए जब भी हम चाहते हैं कि डायनेमिकली हमारे सेल रेफरेंस अपडेट ना हो। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में जाएंगे और इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा रेंज है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबके आगे ही डॉलर लगाना है। तो इसका एक क्विक शॉर्टकट होता है, अगर हम F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से तो आप देखेंगे C और 5 के आगे भी डॉलर लग गया, C47 के आगे भी डॉलर लग गया। साथ ही हमारी जो सम रेंज है इसको भी हमें एब्सोल्युटली लॉक करना है। तो इसके आगे भी हम सिलेक्ट करके इसको F4 प्रेस करेंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, वापस से अपने फॉर्मूला पे आएंगे
कॉपी करेंगे और इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। अब ये डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है, हम एक काम करते हैं, हम होम टैब में जाकर और डेसिमल पॉइंट को कम कर देते हैं। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, सो यहां तक तो हमारी पिक्चर क्लियर हो गई कि हम सम इफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो सम इफ में हमारे पास जो कंडीशन होती है, केवल एक ही कंडीशन होती है। हम एक रेंज कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर एक क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो हमें टोटल सेल्स चाहिए जोन वाइज पर पेंसिल की। तो अगर हम यहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे तो हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्सेल ने हमें सम इफ्स का फॉर्मूला दिया है। तो अगर मैं सम इफ्स का फॉर्मूला टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है और जो हमारा सम इफ का फॉर्मूला होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम वाले फॉर्मूला में जो हमारा सम इफ का फॉर्मूला है, अगर आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो हमारा सम रेंज जो है वो लास्ट में होता है। ठीक है, बल्कि जब हम सम इफ्स का यूज करते हैं तो हमारा सम रेंज हमारा पहला कॉलम होता है, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया 1 कॉलम होता है, फिर हमारा क्राइटेरिया 1 का क्राइटेरिया होता है, फिर हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 होता है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 का क्राइटेरिया होता है। सो हम जितने बार भी चाहे उतने बार इसे ऐसे नए नए क्राइटेरिया रेंज और उनके क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर चीज़ों के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम ऑप्शन होते हैं वो 256 होते हैं, हालांकि इसमें भी उतने ही होंगे। तो आइए हम सम इफ्स का यूज़ करके टोटल सेल ऑफ पेंसिल को निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा हमारा फॉर्मूला सजेस्ट करता है, हमें सबसे पहले सम रेंज को सिलेक्ट करना है। तो हम इसके लिए हम टोटल वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको फ्रीज करने के लिए जो हमने अभी सिलेक्ट किया है H5 से लेकर H47, इसको F4 प्रेस कर देंगे फॉर्मूला लगाते वक्त ही। तो आप देखेंगे ये फ्रीज हो गया है सेल। अब हम कॉमा प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हमें चलना है क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी सबसे पहले रहेगी जोन वाली, तो हम पहले जोन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला में आएंगे और F4 प्रेस करेंगे, ये भी लॉक हो गया। कॉमा प्रेस करेंगे। अब इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है, यानी इस क्राइटेरिया रेंज के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमारा है जो हमारी टेबल में जोन है, हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम चाहते हैं कि जब हम इस फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट मूव करें तो J से लेकर J कॉलम से K कॉलम ना मूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, J के आगे डॉलर लगाएंगे। तो डॉलर लगाने का भी जो शॉर्ट कमांड मैंने आपको बताया F4, अगर मैं इस F4 को एक बार प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे J और 5 के आगे डॉलर लग गया। मैं दूसरी बार प्रेस करूंगा तो केवल 5 के आगे डॉलर लग गया। अगर मैं तीसरी बार प्रेस करूंगा तो केवल कॉलम के आगे डॉलर लग गया। तो हमें कॉलम के आगे डॉलर लगाना था, हमने लगा दिया। ठीक है, फिर हम अपने फॉर्मूला में कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हमें लगाना है, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, वो है आइटम वाले कॉलम पर। तो हम आइटम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, पेंसिल जिसमें लिखा है। सेलेक्ट करने के बाद वापस हम अपने फॉर्मूला में आएंगे और F4 प्रेस करेंगे और इसे भी फ्रीज कर देंगे। कॉमा प्रेस करेंगे और इस बार हमें क्या करना है, इसमें पेंसिल को सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि पेंसिल हमारे पास कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में ही डबल कोट के अंदर पेंसिल टाइप कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को अगर हम दोबारा देखें तो हमारा ये सम रेंज हो गया H5 कॉलम से लेकर H47 जो कि टोटल है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा हो गया C कॉलम जो कि C5 से लेकर C47 है। इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा जोन का वैल्यू है जो हमारे टेबल में है। फिर हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 है जो कि हमारा आइटम वाला कॉलम है और क्राइटेरिया 2 हमारा पेंसिल है। ठीक है, तो अब एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल सबसे पहले एक फिल्टर बनाएगा वर्चुअली, जिसमें वो जोन को सिलेक्ट करेगा कॉलम और जितनी जगह पे नॉर्थ है उसको एक सबसेट बनाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया हमारा जो है। फिर उस जोन में से भी जहां पर हमारे पास आइटम में पेंसिल है उसका एक सबसेट बनाएगा और लास्ट में सम रेंज में उसका वैल्यू टोटल करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे मुझे आंसर मिल गया और इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे तक पेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे हमें आंसर मिल गया। आइए इस आंसर को चेक करें कि ये आंसर बिल्कुल सही है गलत। तो हम साउथ जोन की वैल्यू चेक करेंगे जो कि अभी हमारे पास यहाँ आ रही है लगभग 5354। ठीक है, तो मैं फिल्टर लगाता हूँ। ठीक है, फिल्टर लगाने की शॉर्ट की थी Ctrl+Shift+L और हम जोन पे जाएंगे, साउथ जोन को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पेंसिल वाले आइटम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो टोटल वैल्यू है वो 5354 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया। ठीक है, अब एक बार जब हमने फॉर्मूला लगा लिया तो हमें क्या करना, आगे बहुत कम काम करना पड़ेगा।
हम इसे कॉपी करेंगे और सेल्स बाई टोटल सेल फॉर पेन में पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे जो फॉर्मूला है उसमें पेंसिल ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक फॉर्मूला पे जाएंगे, हम नॉर्थ जोन वाले सेल पे जाकर पेंसिल की जगह हम क्या लिख देंगे, केवल पेन लिख देंगे, ठीक है, और इसे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बार बार पेंसिल या पेन लिखना पड़े, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल में पेंसिल और एक पर्टिकुलर सेल में पेन लिख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे। हम पेंसिल की जगह जो फॉर्मूला हमारा था, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बाद में हमें इस फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट पेस्ट करना है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रो है वो मूव ना हो, बट एल से लेकर एम कॉलम हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये L2 सेलेक्ट किया है, जो कि पेंसिल वैल्यू है L2 में, तो हम इस क्या करेंगे, इस L2 के आगे F4 प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे, तो अब देखेंगे आप कि L के आगे कोई डॉलर नहीं है, पर 2 के आगे डॉलर है। इससे होगा क्या, जब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, आप देखेंगे मेरा पेंसिल वाले में कोई आंसर चेंज नहीं हुआ, सेम आंसर है। पर जैसे मैं इसे कॉपी पेस्ट करके पेन वाले सेल में पेस्ट करूंगा, तो वहां भी मेरा आंसर आ जाएगा और आप देखेंगे मेरा सेल रेफरेंस यहाँ पर मूव हो गया है, बट रो चेंज नहीं हो रहा है।